हेलो स्टूडेंट्स, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने चर्चा किया था। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन को जब हम यानी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन होते हैं या क्या सिचुएशन अराइज होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे आपको, ठीक है। यानी अगर हम क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन को यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से तो हमारे पास क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। यानी दो लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से तो कितने सॉल्यूशन उसके होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। कब ऐसा होता है कि लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन के जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं या लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो और इनसे जुड़े हुए जो टर्म हैं उनके बारे में हम बताएंगे। अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आज हम एक छोटे से इंटरवल में इन चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर दो लीनियर यानी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम कंसीडर कर लें ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला लीनियर इक्वेशन। और दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लिया। आप ऐसे इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट लाइन ये डैश से ऐसे, सेकेंड लाइन को ऐसे डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर x एंड y आर वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो पहला कंडीशन क्या होगा, हम इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स इन्हीं को सॉल्व करके यानी जो इन्हें सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं से हम पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करेंगे तो क्या ये पैरेलल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए कंडीशंस, देखिए जो दो लाइनें होती हैं इन दोनों लाइनों को ग्राफ पेपर पे जब हम प्लॉट करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा। देखो केस फर्स्ट जब हम इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट में व्हेन, देखिए व्हेन क्या a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 हो, यानी a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का, चलिए हम टेबल से ऐसे समझा दे रहे हैं, टेबल बना के, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, ठीक है, इस केस में इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन जब मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, इस केस में जो दोनों लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। यानी एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे ये दोनों लाइनें क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कब, जब a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 होगा
इन दैट केस क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होता है दोनों लीनियर इक्वेशन का, यानी ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव यूनिक सोल्यूशन व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इस केस में ये लाइनें कैसे होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। क्लियर है? चलिए अब केस सेकंड की चर्चा करते हैं हम। दूसरा केस क्या बनता है, केस सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, दूसरा केस हम बता रहे हैं स्टूडेंट, व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दैट केस इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी इस केस में नो सोल्यूशन होता है। वाई नो सोल्यूशन, क्यों? इस केस में जो लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती हैं, पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होंगी, यानी दे विल बी, इन दिस केस दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यानी देखिए हमने ये बताया कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास हैं और हमें ऐसा केस देखने को मिल रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। व्हाई? दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर इन दिस केस। क्लियर है ना? अब आगे आ जाइए, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड केस में क्या होगा, व्हेन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर स्टूडेंट ये कंडीशन देखने को मिलता है, इस केस में लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस केस में जो लाइन होगी कोइंसाइड करेगी, एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड करेगी, यानी इन दिस केस लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, दे विल कोइंसाइड ईच अदर, यानी जो लाइन L1 है इसी लाइन पे, इसी पे क्या करेगी, दूसरी लाइन L2 भी क्या होगी, इसी पे कोइंसाइड करेगी, दूसरी भी लाइन इसी लाइन पे आएगी, यानी L2 एंड L1 दे विल कोइंसाइड ईच अदर। हमने क्या कहा, इस केस में लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस केस में पैरेलल लाइंस होंगी, और इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने आपको इसमें एक छोटी सी इंटरवल में यही समझाने का प्रयास किया कि इफ वी हैव given a pair of linear equation in two variables such as a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So while solving this equation by graphical method we face these circumstances. क्या केस फर्स्ट ये है, when a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2, अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो हम कहेंगे इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? इस केस में जो लाइनें होंगी वह इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2। दूसरा कंडीशन क्या अराइज होता है, व्हेन a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दिस केस क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज इन दिस केस द गिवन पेयर ऑफ linear equation in two variable will be parallel to each other,
यानी पैरेलल लाइंस हमको मिलेंगे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने पर। और तीसरे केस में क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दिस केस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज क्या होगा, इन दिस केस these two given pair of linear equation will coincide each other, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या होगी, ड्रॉ हो जाएगी जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। यानी इन लाइनों का हर एक पॉइंट क्या होगा, एक सोल्यूशन के तौर पे मिलेगा हमें, ठीक है, इस केस में इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। और आपको पूछता है कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा कंडीशन मिलता है तो पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन मिलता है तो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और एक टर्म और आता है सामने स्टूडेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखिए मैं आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि अगर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन, यानी एक सिंगल सोल्यूशन भी अगर मिलता है लीनियर इक्वेशन का, तो हम ये बोलेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यानी अगर कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और अगर नो सोल्यूशन है इस केस में इनकंसिस्टेंट होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ यूनिक सोल्यूशन होगा तो इस केस में क्या होंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। और यहाँ देखिए नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन वाले केस में इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो यहाँ पर भी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैसे कंडीशन एराइज होते हैं, ठीक है। हमने देखिए समझाने का यही प्रयास किया कि इफ़ वी हैव a pair of linear equation in two variables such as a1x plus b1y plus c1x equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो पहला केस एराइज होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। देन इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा और ऐसा कंडीशन मिलने पर दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और इस केस में क्या होंगी, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक। दूसरा केस जब हमें ये रेशियो मिलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन दिस केस क्या होता है, हमें नो सोल्यूशन मिलता है। क्यों कि दोनों क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिला देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल टू ईच अदर और ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं कट करेंगी। सो वी विल से दैट दिस in this condition given pair of linear equation has no solution, क्लियर है ना। और इस केस में ये given pair of linear equation inconsistent होंगे, ठीक। आगे देखिए तीसरा केस हमने समझाने का भाई, यानी तीनों रेशियो जब इक्वल होंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस केस में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और इस केस में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी एक लाइन दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी। यानी इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और इस केस में भी ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। हमने बताया कि इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन देन, यानी कम से कम एक भी सोल्यूशन अगर मिल गया तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो एक ही केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन जब मिलता है केवल तभी ये इनकंसिस्टेंट होते हैं, बाकी केस में क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते समय क्या सिचुएशन हमारे सामने एराइज होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको ग्राफिकल मेथड्स को एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।